डन और नॉट जी? चलिए वापस अपनी स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। यहाँ सो एक बात हुई हमारी, यानी एंडोडर्मिस दोनों में सेम है, दोनों में कैस्पेरिन स्ट्रिप है, ठीक है। बोले सर अगर हर जगह से कैस्पेरिन स्ट्रिप है तो ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वाटर को मूव करना है, अगर तो बड़ी दिक्कत होगी कि भाई वाटर जाएगा कहां से। तो अल्टीमेटली इसी एंडोडर्मल सेल्स में से सम सेल्स वेयर दे हैविंग थिन सेल वॉल, कैस्पेरिन स्ट्रिप एब्सेंट इन एंडोडर्मल सेल्स में से सम एंडोडर्मल सेल्स, take among these endodermal cells some endodermal cells having thin cell wall and there is no Casparian strip. Casparian strip के रेडियल टेंजेंशियल वॉल पे अटैच थी, ये वहां पर डिपोजिट थी, तो वाटर अनेबल टू फॉलो एपोप्लाज्मिक पाथवे। अब क्या किया, इन्हीं में से कुछ सेल्स, सम सेल्स जो है देखो ये दिख रही है आपको अलग से, ये जो सेल्स है सम एंडोडर्मल सेल्स वेयर कैस्पेरियन स्ट्रिप एब्सेंट, वेयर कैस्पेरियन स्ट्रिप एब्सेंट एंड हैविंग थिन सेल वॉल, यहाँ सेल वॉल भी कैसी है, थिन है। दीज सेल्स आर रिगार्डेड एज पैसेज सेल, इन्हें क्या बोलते हैं हम, इन्हें बोलते हैं हम पैसेज सेल, इन्हें क्या बोलते हैं हम, पैसेज सेल, दोनों में पैसेज सेल्स बोलते हैं। दीज पैसेज सेल्स प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ प्रोटोजाइलम, आप पोजीशन देखेंगे, दीज पैसेज सेल्स प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ प्रोटोजाइलम, देखो जहां पर प्रोटोजाइलम ओपन हो रहा है, in front of protoxylem passage cells are there and these passage cells allow water to move through it। तो पैसेज सेल दोनों में है और पैसेज सेल का आपको फंक्शन समझ में आ गया, they will allow water to move through them only, और कहीं से नहीं जाने देना है, वो पैसेज सेल से जाएगा ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कैस्पेरिन स्ट्रिप। डन और नॉट, क्लियर है, एक इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, यानी एंडोडर्मिस से आपको क्वेश्चन आ सकता है स्टार्च शीथ, आपको क्वेश्चन आ सकता है क्या चीज आपको कि डैम वॉल हो आ सकता है, कैस्पेरिन स्ट्रिप आ सकता है, साइंटिस्ट थे कैस्पेरी, उन कैस्पेरी के वैसे नाम आया था कैस्पेरिन स्ट्रिप, हम ये ध्यान रख सकते हैं। चलिए पैसेज सेल के यानी एंडोडर्मिस के नीचे चलते हैं, ठीक, beneath the endodermis but another layer is there that is called पेरिसाइकिल, इसका नाम दे रहा हूं मैं पेरिसाइकिल, प्रेजेंट इन बोथ, तो आपके दोनों में प्रेजेंट है, यानी कि कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है। और पेरिसाइकिल के बारे में हमने बात की थी, फिर से बता रहा हूं, देखिए पेरिसाइकिल जो होती है इन जनरली इट इज सिंगल लेयर बट इट कैन बी मल्टीपल लेयर्ड आल्सो एज इन केसेस ऑफ डाइकॉट, डाइकॉट में आपको मल्टीपल लेयर भी मिल जाएगी डाइकॉट रूट में, ठीक है, समझे। तो जो पेरिसाइकिल है ये अंदर बनाई है, दोनों में पेरिसाइकिल है, पेरिसाइकिल दे आर रिस्पांसिबल टू गिव राइज लेटरल रूट, पेरिसाइकिल रिस्पांसिबल टू गिव राइज लेटरल रूट्स देगी, यहीं से निकलती है लेटरल रूट्स। तो क्या सारी पेरिसाइकिल सेल्स आर रिस्पांसिबल टू गिव राइज लेटरल रूट्स? नो, only those pericycle cells present in front of protoxylem, those pericycle cells present in front of protoxylem, यानी कि पैसेज सेल के ठीक नीचे वाली, भाई पैसेज सेल्स of endodermis they also present in front of protoxylem, like that what I told you कि those pericycle cell present in front of protoxylem, तो प्रोटोजाइलम के ठीक सामने की पैसेज सेल्स आर रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लेटरल रूट्स, तो लेटरल रूट्स उनसे बनेगी, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे, क्लियर है ना जी। यानी हमें लेटरल रूट्स कहां से ओरिजिनेट हुए ये ध्यान रखना है, पैसेज सेल्स कहां बनी है ये याद रखना है, पेरिसाइकिल का काम क्या है ये याद रखना है। अब पेरिसाइकिल का एक फंक्शन समझेंगे एट द ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, इसको वो आपके सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम वंस अगेन वी विल डिस्कस, थोड़ा सा यहां समझ लें। एज आई टोल्ड यू जो पेरिसाइकिल सेल्स दे कैन बी सिंगल लेयर्ड और मल्टीपल लेयर्ड। इन केसेस ऑफ डाइकॉट रूट, डाइकॉट रूट में क्या होता है ये मल्टीपल लेयर हो जाती है, तो ये सिंगल लेयर जो इनर लेयर है वो तो पेरिसाइकिल के काम कर ही रही है एंड रिस्पांसिबल टू गिव राइज कैम्बियम, मोनोकॉट में तो कैम्बियम है नहीं, so there is no problem, बट इन केसेस ऑफ डाइकॉट, डाइकॉट में कैम्बियम है, डाइकॉट रूट में भी कैम्बियम है, तो पेरिसाइकिल सेल मल्टीपल लेयर हो गई, रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ वास्कुलर कैम्बियम, पार्ट ऑफ वास्कुलर कैम्बियम, क्योंकि कुछ वास्कुलर कैम्बियम का पार्ट कंजक्टिव टिश्यू बनाती है, कंजक्टिव पेरेन्काइमेटस सेल, तो कुछ कंजक्टिव पेरेन्काइमेटस सेल बना देगी वास्कुलर टिश्यू का पार्ट, और कुछ बना देंगे आपके कौन, पेरिसाइकिल की सेल्स, ठीक है, तो वास्कुलर टिश्यू बन जाएगा वास्कुलर कैम्बियम। एंड होल ऑफ कॉर्क कैम्बियम, कंप्लीट कॉर्क कैम्बियम पेरिसाइकिल सेल से ही बनना है, कंप्लीट कॉर्क कैम्बियम, यानी कि इसी से डिफरेंशिएशन से बनेगा फैलोजिन, फैलोजिन बनाएगा फैलेम, अंदर बनाएगा फैलोडर्म, ये सब पढ़ाऊंगा मैं आपको सेकेंडरी ग्रोथ में, तो ये सारा पेरिसाइकिल का ही वर्क है जो वहां में पढ़ना है। तो यानी इन केसेस ऑफ मोनोकॉट की अगर मैं बात कर लूं तो मोनोकॉट में जनरली कैसी है, सिंगल लेयर्ड है, नॉट रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम,
क्योंकि होती ही नहीं है। बट इन केसेस ऑफ डाइकॉट, डाइकॉट्स में इट कैन बी मल्टीपल लेयर्ड है एंड इट कैन फॉर्म अ पार्ट ऑफ वास्कुलर कैम्बियम एंड अ होल कॉर्क कैम्बियम। यही पेरिसाइकिल सेल्स बनाएंगे। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव राइज लेटरल रूट्स इन फ्रंट ऑफ प्रोटोजाइलम। इसको ध्यान रखेंगे। क्लियर है ना जी? यानी चलिए हम इसकी भी बात कर लिए। पेरिसाइकिल से अंदर आ जाते, पेरिसाइकिल से अंदर आते तो यानी अभी तक डिफरेंस वाली बात नहीं हुई कोई खास, क्योंकि ये तो जनरल डिफरेंस है। पेरिसाइकिल पेरिसाइकिल अभी तक तो सब में दोनों है, एपिडर्मिस दोनों में है, रूट हेयर दोनों में है, हाइपोडर्मिस दोनों में है, जनरल कॉर्टेक्स दोनों में है, एंडोडर्मिस दोनों में है, पेरिसाइकिल दोनों में है। तो डिफरेंस तो अभी तक कुछ आया ही नहीं। एक जो जनरल डिफरेंस है वो तो आपके जनरल टॉपिक में पढ़ चुके हैं। अब डिफरेंस की बात समझिए। डिफरेंस अब आ रहा है किसमें? एक इनके वास्कुलर टिश्यू में और एक इनके वास्कुलर सिस्टम में डिफरेंस आएगा, एक पिथ में डिफरेंस आएगा और एक इनके कैम्बियम में। एज आई टोल्ड यू कि इन केसेस ऑफ डाइकॉट रूट कैम्बियम इज देयर व्हिच फॉर्म फ्रॉम पेरिसाइकिल। तो पेरिसाइकिल्स ने कैम्बियम हेल्प की, कंप्लीट कॉर्क कैम्बियम पेरिसाइकिल्स बनी एंड पार्ट ऑफ वास्कुलर कैम्बियम पेरिसाइकिल्स बनी, व्हाइल इन केसेस ऑफ मोनोकॉट कैम्बियम एब्सेंट। ये डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है वास्कुलर टिश्यू का। वास्कुलर टिश्यू की अगर हम बात कर लूं तो इन केसेस ऑफ डाइकॉट और मोनोकॉट में हम बात कर लें। इन केसेस ऑफ डाइकॉट जो वास्कुलर टिश्यू यानी जाइलम फ्लोएम ये डाइआर्क टू हेक्सार, कितने हैं आपके? 2 से 6 होते हैं। डाइआर्क टू हेक्सा देखो 1 2 3 4 टेट्राआर्च है। तो इन केसेस ऑफ डाइकॉट, डाइकॉट अगर हम रूट की बात कर लें तो डाइकॉट रूट में जो वास्कुलर सिस्टम है वो कितना है? डाइआर्क टू हेक्सार यानी 2 to 6 है। डाइआर्क टू हेक्सार ये दूसरा डिफरेंस होगा। पहला कैम्बियम डिफरेंस है, दूसरा वास्कुलर टिश्यू डिफरेंस इज देयर। ये है डाइआर्क टू हेक्सार। सेम एज इन केस ऑफ मोनोकॉट। मोनोकॉट में कैसा है? हेक्सार टू पॉलीआर्क, 6 और 6 से ज्यादा यानी मोर देन 6। तो 6 होंगे या 6 से ज्यादा होंगे तो ये मोर देन 6 है। बात करें यहाँ होता है हेक्सार टू पॉलीआर्क, यहाँ डाइआर्क टू हेक्सार। एक डिफरेंस, ये 2 डिफरेंस यहां से हो गए। ठीक है, तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात है इनके पिथ से। ये पिथ वाली बात समझेंगे। इन केसेस ऑफ, आप यहाँ डायग्राम वाइज भी देख सकते हैं कि इन केसेस ऑफ मोनोकॉट रूट में वेल डेवलप्ड पिथ इज देयर। मोनोकॉट रूट दे हैविंग, देखो आप वेल डेवलप्ड पिथ है यहाँ पर, वेल डेवलप्ड पिथ इज देयर, व्हाइल इन केसेस ऑफ डाइकॉट पिथ एब्सेंट और पुअरली डेवलप्ड। इन केस ऑफ मोनोकॉट रूट वेल डेवलप्ड पिथ इज देयर, पैरेंकाइमेटेशन नेचर है, फूड स्टोरेज करेगा, वाटर कंडक्शन करेगा, सेम एज। बट इन केसेस ऑफ डाइकॉट रूट पिथ जो है वो कैसा है आपका? या तो एब्सेंट है या पुअरली डेवलप्ड है। ये कौन सा डिफरेंस होगा? तीसरा डिफरेंस। कैम्बियम, वास्कुलर टिश्यू एंड पिथ, ये ओनली 3 डिफरेंस है। कैम्बियम सबको याद रहता है कि डाइकॉट में होती है, इसलिए कुछ खास बात नहीं है याद करने लायक। याद करने लायक है आपका डाइआर्क टू हेक्सार, हेक्सार टू पॉलीआर्क, वेल डेवलप्ड पिथ, पुअरली डेवलप्ड और एब्सेंट पिथ। इन 2 चीजों को याद रखना है। वास्कुलर टिश्यू दोनों में ही, वास्कुलर टिश्यू दोनों क्या, किसी भी रूट्स में वास्कुलर टिश्यूज आर ऑलवेज रेडियल। बात की थी हमने वास्कुलर टिश्यू में, दे आर ऑलवेज रेडियल। मतलब जाइलम, आपके जो जाइलम एंड फ्लोएम दे प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट रेडियाई, अलग अलग रेडियाई पे प्रेजेंट है, इसलिए वो तो रेडियल वास्कुलर सिस्टम सभी में है, तो इसमें भी है। इससे कोई लफड़ा ही नहीं। आपको डिफरेंस क्लियर हो गए। 2 डिफरेंस हमें पढ़ाने थे यहाँ पर, बस हो गया आपका। इससे देखा हमें कुछ करना नहीं है आपका। अगर हम कंडीशन दोनों में रेडियल वास्कुलर बन डालें, प्रोटोजाइलम बाहर है यानी प्रोटोजाइलम बाहर, तो क्या टर्म देंगे? एक्सार्क। वो तो इसमें भी है, कॉमन है, एक्सार्क कंडीशन है। मेटाजाइलम अंदर है यानी सेंट्रीपिटल, वो इसमें भी है। तो ये बेसिक कैरेक्टर भी ऑलरेडी डिस्कस। क्लियर है कि नहीं? डन और नॉट? तो हमने जो डिफरेंस डिस्कस किए, चलो उनकी जरा टेबल देखेंगे। ये टेबल देखें आप, इस टेबल में यू कैन फाइंड देयर डिफरेंस। फटाई टूल बड़ा वास्कुलर बंडल, डाइकॉट में डाइआर्क टू हेक्सार, मोनोकॉट में हेक्सार टू पॉलीआर्क। पेरिसाइकिल मैंने कहा इन केसेस ऑफ डाइकॉट गिव राइज सेकेंडरी लेटरल रूट्स, तो इसमें भी आएंगे, लेटरल रूट्स में भी आएगी। लेकिन इन केसेस ऑफ डाइकॉट दे कैन फॉर्म कॉर्क कैम्बियम एंड पार्ट ऑफ कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम का पार्ट बनाएंगे एंड होल आपका कॉर्क कैम। व्हाइल इन केसेस ऑफ मोनोकॉट्स नो कैम्बियम प्रेजेंस, ओनली लेटरल रूट्स मिलेगी। कैम्बियम की हमने बात कर दी कि इन केसेस ऑफ डाइकॉट्स ऑफ कोर्स कैम्बियम विल बी दिया था, डेवलप्स एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। रूट में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा सेकेंडरी ग्रोथ, तो रूट में जो कैम्बियम होती है दैट इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ऑरिजिन। स्टेम में ऐसा नहीं है। स्टेम का जो कैम्बियम होता है, स्टेम कैम्बियम पार्टली प्राइमरी पार्टली सेकेंडरी होता है। मतलब क्या?
देखो आप स्टेम में पढ़े थे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम, और जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है वो होता है सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम। यानी वास्कुलर कैम्बियम इन आपका प्राइमरी और सेकेंडरी ओरिजिन का होता है, लेकिन यही आपकी जो वास्कुलर कैम्बियम इन केसेस ऑफ रूट, इट वाज नॉट प्रेजेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग, इट डेवलप लेटर ऑन, ये बाद में डेवलप होता है, इसीलिए दैट्स व्हाई दिस इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। इस चीज को ध्यान रखिए। क्लियर है ना जी? चलिए कोई बात नहीं, तो हमारे ये बात समझ में आ गई आपकी। पित्त की बात मैंने अभी की थी, इन केसेस ऑफ डायकॉट या तो ये एब्सेंट होगा या पोरली डेवलप होगा, व्हाइल इन केसेस ऑफ मोनोकॉट इट इज वेल डेवलप होगा, लार्ज होगा, वेल डेवलप होगा। जरा इस चीज को, पित्त को कैसे याद करेंगे वो समझिए। पित्त अगर आपको याद करना है, एक चीज याद कर लेंगे आप पित्त में, देखेंगे जरा यहाँ मैंने कहा अगर आपको पित्त याद करना है इन जनरल में, तो आपने लिख दिया चलो भाई पित्त याद कर रहे हैं, पित्त कैसे याद किया। आप जानते हो कि मैंने जैसे अभी पढ़ा दिया चलो कि इन केसेस ऑफ मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट रूट में वेल डेवलप पित्त खींच दिया, ठीक है। तो आप यहां लिख दें कि इन केसेस ऑफ मोनोकॉट रूट, एक याद कर लिया आपको सारे याद हो जाएगा, यानी इसमें वेल डेवलप्ड पित्त है। चलिए, तो मोनोकॉट रूट में वेल डेवलप पित्त है, बस अपोजिट है, सबका अपोजिट है, ठीक है ना। अगर मोनोकॉट रूट में वेल डेवलप है तो मोनोकॉट स्टेम में क्या हो जाएगा, एब्सेंट। देखो अपोजिट हो गया, अगर मोनोकॉट रूट में वेल डेवलप तो मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट, ठीक है भाई। मोनोकॉट स्टेम में अगर एब्सेंट है तो डाइकॉट स्टेम में वेल डेवलप, अपोजिट कर रहा हूं मैं, ये वेल डेवलप हो गया। डाइकॉट स्टेम में अगर वेल डेवलप है तो डाइकॉट रूट में एब्सेंट और पुअरली डेवलप। डाइकॉट रूट में पुअरली डेवलप है तो मोनोकॉट रूट में वेल डेवलप, जस्ट अपोजिट ऑफ ईच अदर, जस्ट अपोजिट। मैंने कहा चाहे ऐसे ले लें, मोनोकॉट स्टेम में स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल होते हैं, मोनोकॉट स्टेम दे हैविंग स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल, यानी पित्त ओवरऑल एब्सेंट, पित्त ओवरऑल एब्सेंट। तो मोनोकॉट में स्टेम में अगर पित्त जो है ओवरऑल एब्सेंट है तो डाइकॉट स्टेम में वेल डेवलप होगा। डाइकॉट स्टेम में वेल डेवलप है तो डाइकॉट रूट में पुअरली डेवलप या एब्सेंट होगा। डाइकॉट रूट में पुअरली डेवलप या एब्सेंट है तो मोनोकॉट रूट में वेल डेवलप होगा। मोनोकॉट रूट में वेल डेवलप है तो मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट होगा। बस अब एक याद है तो आपको सारे याद हो जाएंगे, हेडिंग और नॉट, इस चीज को ध्यान रखेंगे। क्लियर है ना बात जी? यानी ओवरऑल आपको ये डिफरेंस समझ में आएगा। वाटर कंडक्शन की बात ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि कैसे आपके वो आपके मूवमेंट शो कर रहे थे। देखिए जरा, ये वाटर कंडक्शन की बात मैंने आपसे कर ली है। हाउ दिस एपोप्लाज्मिक सिम्प्लाज्मिक मूवमेंट इज देयर, हाउ कैस्पर स्ट्रिप हेल्पिंग फॉर सिम्प्लाज्मिक मूवमेंट, ये सारी बातें हो गई हमारी, ठीक है। एक मोनोकॉट रूट का डायग्राम देखिए, बड़ा सा डायग्राम देखते हैं हम लोग मोनोकॉट रूट का। इसे देखिए डायग्राम आप समझेंगे, बिल्कुल सेम डायग्राम है, दिस इज द रियल वन डायग्राम, इसका स्टेन किया हुआ डायग्राम है। तो आप देखिए मोनोकॉट रूट में आउटर मोस्ट एपिडर्मल सेल्स होती है, आपको लेटरल रूट्स, रूट हेयर भी होते हैं, एपिबेलमा बोलते हैं एपिडर्मिस को, लेटरल रूट्स होंगी नो डाउट। ये यहाँ से यहाँ तक कौन हो गए आपके कॉर्टेक्स सेल्स है, तो जनरल कॉर्टेक्स सेल्स हो गई। अंदर आपकी एंडोडर्मिस शो कर रहा है, वेल डेवलप पित्त दिख रहा है आपको पीछे बेटा। और देखो आप पॉलीआर कंडीशन, हेक्सा टू पॉलीआर, अगर आपको अगर क्लियर दिख रहा हो तो यहाँ पर आप गौर करेंगे, ये देखो कितने जाइलम फ्लोएम दिख रहे हैं, देख रहे हैं ना, ह्यूज नंबर्स ऑफ जाइलम फ्लोएम्स आर हियर। क्लियर, यानी हेक्सा टू पॉलीआर्क कंडीशंस इजीली यू कैन सी, हेक्सा टू पॉलीआर्क कंडीशन। चलिए इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। आओ ये देखो, अगर जूम स्ट्रक्चर्स आप देखें, सेम कंडीशंस आपकी, ठीक, बाहर एपिडर्मिस से आपके एपिडर्मल हेयर्स यानी कि आपके रूट हेयर से, अंदर आपके कॉर्टेक्स दिखा दिया, फिर एंडोडर्मिस है, ये देखो जाइलम पॉलीआर्क, ठीक, जाइलम फ्लोएम, इसलिए रेडियल वास्कुलर बंडल है, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट रेडियाई, ऑन वेल डेवलप्ड पिथ, यू कैन सी देयर वेल डेवलप्ड पिथ दिख जाएगा।
Clear? Getting or not? यानी कि now you have complete information about the root of dicot and monocots. सिर्फ 3 difference, कुछ नहीं. Dicot root cambium is there. Monocot root no cambium. दूसरा डिफरेंस था अपना वास्कुलर बंडल्स. डाइकॉट रूट में वास्कुलर बंडल डाइआर्क टू हेक्सार्क 2 से 6 हो सकते. मोनोकॉट रूट में हेक्सार्क टू पॉलीआर्क. एक डिफरेंस. गेटिंग नाउ? दिस आर डिफरेंस पिथ. डाइकॉट रूट नो पिथ और पुअरली डेवलप. मोनोकॉट रूट वेल डेवलप पिथ इज देयर. डन.